ओम साई राम, जय साई राम। हमने लास्ट एपिसोड में साईं बाबा जी के परम भक्त नाचने जी के विषय में हम पढ़ रहे थे। तो अब आगे बाबा ने उनके साथ क्या क्या लीलाएं करी हैं, तो हम उसके विषय में बात करेंगे। चलिए, एक बार क्या हुआ, जब नाचने जी शिरडी यात्रा को जा रहे थे तो उनके एक मित्र पानसे जी ने उन्हें बताया। रास्ते में वो दोनों साथ में शिरडी जा रहे थे, तो रास्ते में वो उन्हें मिल गए कि मैं एक मामले में अपराधी करार कर दिया गया था, जिसमें मुझे जेल हो गई। मैंने जमानत पर रिहा होने के बाद अपने निर्दोष होने की अपील अदालत में की है। कृपया बाबा से आप कहना कि पानसे मुसीबत में है और वह बेकसूर है। कृपया उसकी सहायता करें। उन्होंने बोला कि आप शिरडी तो जा रहे हैं, कृपया बाबा से मेरे लिए प्रार्थना कर देना, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। तब जब नाचने जी शिरडी पहुँचे तो वहाँ चावड़ी में सुबह की आरती हो रही थी। तब बाबा उस समय बहुत क्रोधित, बाबा बहुत गुस्से में लग रहे थे जब वो एंटर हुए। तब तो नाचने जी को देखते ही बिना कोई भी शब्द बोले बाबा ने अचानक उन्हें देखते ही क्या कहा कि उस व्यक्ति को कह देना चिंता बिल्कुल ना करे, बिल्कुल चिंता मत करे। तो जब बाबा ने ये बोला तो उसके कई दिन बाद अपील के बाद वह निर्दोष व्यक्ति वो साबित हो गए, जिन्होंने कहा था मेरे लिए प्रार्थना कर देना बाबा से। बाबा के वचन सत्य सिद्ध हुए और पानसे जी निरपराध ठहराए गए। तो अब नाचने जी जब सन 1912 में बाबा के पास गए, तब बाबा के एक परम भक्त का समूह, जिसमें नाचने जी भी थे, बोले हमें पागल लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बाबा अचानक से बैठे बैठे बोल पड़े। उस समय क्या हुआ किसी को समझ नहीं आया कि ये सब क्या बोला है बाबा ने। अब बाबा का यह संकेत उनके लिए था, पानसे जी के लिए। ये उन्हें तब तो नहीं समझ आया, पर क्या हुआ अगले वर्ष क्या हुआ कि जब बाबा क्या करते थे, किसी पर संकट आने से पूर्व ही बाबा सूचना दे करके सजग करते थे लोगों को। तो एक बार क्या हुआ, उन दिनों नाचने जी सरकारी खजाने के अफसर के पद पर दहाड़ों में कार्यरत थे। वो क्या कर रहे थे, एक बार अपने घर में पूजा कर रहे थे। पूजा घर में साईं बाबा व अन्य देवी देवताओं की सभी की पूजा कर रहे थे। अब उसी समय एक पागल व्यक्ति उनके घर की रसोई के दरवाजे पर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। अब नाचने जी तो पूजा में व्यस्त थे, तो उन्हें लगा कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। पर अचानक से क्या हुआ, वह अचानक से पागलपन के दौरे में उस व्यक्ति ने पूजा घर में घुसकर दोनों हाथों से नाचने जी की गर्दन को दबोच लिया और उनके गले को अपने दांतों से काटते हुए बोला कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अब नाचने जी तो बहुत घबरा गए। तभी क्या हुआ कि बाबा की अंत प्रेरणा से उनके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई और उन्होंने क्या करा, एक बड़ा चम्मच उस आदमी के मुंह के अंदर घुसा दिया। इस प्रकार क्या हुआ कि वो मरते मरते बचे, नाचने जी बाल बाल बच गए। इस बीच क्या हुआ, उनकी जो माता जी हैं, नाचने जी की माता, वह अन्य लोगों ने आकर उस पागल को पकड़ लिया। तभी क्या हुआ, नाचने जी को बेहोशी आ गई और वो गिर गए नीचे। अब कुछ दिनों में क्या हुआ, नाचने जी के गले पर जो खरोंचे आई थी उसके जख्म बन गए, वो ठीक हो गए थे। अब उसी वर्ष फिर जब नाचने जी शिरडी आए तो बाबा ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अन्ना चिंचिनकर जी वहीं पर बैठे हुए थे, उन्हें कहा कि अगर मैं एक क्षण भी देरी कर देता तो इस आदमी की मृत्यु निश्चित थी। उस पागल व्यक्ति ने तो इसका गला दबा ही दिया था, लेकिन मैंने इसे छुड़वा लिया। क्या करें, अगर मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं करूँगा तो फिर और कौन करेगा। देखो बाबा ने कैसे उनकी एकदम से मदद की कि उनकी रक्षा हो गई। तो अब बाबा ने अपने भक्तों को कहा भी है, आश्वासन देते बाबा ने ये कहा, अपने बच्चों को लिए कहा था कि बाबा के यह वचन थे कि
यह हम सब की द्वारका माई है जिस पर आप सब बैठे हैं। यह अपने बच्चों की हर प्रकार के खतरे व चिंता से दूर रखती है। बहुत करुणा में है यह मस्जिद माई। यह उन सभी की माँ है जो अपना पूर्ण विश्वास इसमें रखते हैं। अगर वे खतरे में हो तो यह उनको बचा लेगी। एक बार अगर कोई व्यक्ति इसकी गोद में आ जाए तो उसकी सभी परेशानियां व दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। जो कोई भी इसकी छाया में सोता है उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर के प्रतिनिधि तो हर जगह है। उनके पास अपार शक्ति है। मेरे पास भी अपार शक्ति है। मेरी निगाहों का चौकस निरीक्षण हर पल उस पर रहता है जो मुझसे प्यार करता है। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा है सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ भी तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात रहता है। ये बाबा के सत्य वचन थे जो अभी भी लोग अनुभव में ला रहे हैं। अब सन 1915 की बात है ये। सन 1915 में नाचने जी और उनके एक मित्र पानसे जी कुछ मित्रों के साथ रात्रि के समय बैलगाड़ी पर बैठकर एक घने जंगल के पास से गुजर रहे थे। इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर व चीते पाए जाते थे। अचानक बैलों ने घबराकर पीछे की ओर झटका खाया व रुक गए। बैलगाड़ी भी ढलानदार पहाड़ी से नीचे गिरने से बाल बाल बच गई। अब पानसे जी ने हाथ से इशारा करते हुए किया तो नाचने जी को सामने सड़क पर एक शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। जैसे ही पानसे जी बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उसके पहिए में पत्थर अड़ाने के लिए लगाम नाचने जी के हाथों में दी, तभी नाचने जी ने जोर से बोले, साईं बाबा की जय हो, साईं बाबा की जय हो। बाबा दौड़ कर आओ व हमारी रक्षा करो। अब घबराकर बाकी जो यात्री थे सभी ने बाबा के नाम का जयकारा लगाना शुरू कर दिया। अब यह आवाज़ सुनकर शेर घबराकर वहां से भाग गया। यहाँ बाबा का पूर्ण विश्वास व बाबा के द्वारा दी गई शक्ति के कारण ही उन सभी की जान बच पाई। अब सन 1915 में एक भक्त सामंत जी ने नाचने जी को शिरडी जाते समय क्या कहा कि बाबा को भेंट करने के लिए 2 आने व एक नारियल मेरी तरफ से दे देना। अब नाचने जी ने नारियल तो बाबा को दे दिया, लेकिन 2 आने भेंट करना भूल गए बाबा को देना। तब नाचने जी बाबा से वापस जाने की आज्ञा मांगने गए तो बाबा बोले, अच्छा तुम चिताली से होकर जा सकते हो, लेकिन तुम उस गरीब ब्राह्मण के 2 आने अपने पास ही क्यों रख लिए। तब नाचने जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत बाबा जी को 2 आने भेंट कर दिए। अब बाबा जी बोले, साईं बाबा बोले, जो भी कार्य तुम करते हो पूरी तरह करो, अन्यथा उसे हाथ में मत लो। तो एक बार बाबा ने भी शंकर राव व नाचने से 16 रुपये दक्षिणा में मांगे। दोनों बोले, बाबा हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तब बाबा ने उनसे 32 रुपये मांगे। तब भी वे बोले, बाबा हमारे पास पैसे नहीं हैं। बाबा ने फिर उनसे 64 रुपये मांगे। तब नाचने जी बोले, बाबा हम बहुत गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम हम आपको नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा, औरों से मांग कर दो। तब कुछ समय बाद जब बाबा बीमार हो गए और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए प्रार्थना के लिए एक बहुत बड़े नाम सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें गरीबों को भी भोजन करवाया गया। इस कार्य के लिए लोगों ने बहुत सी धनराशि इकट्ठी की गई। तब शंकर राव और नाचने जी ने लोगों से धन इकट्ठा करके जो राशि शिरडी भिजवाई, वह कुल वही 64 रुपये जो बाबा ने मांगे थे, वही 64 रुपये उन लोगों ने बाद में भिजवाए थे। अब जो नाचने जी हैं, इनकी पत्नी, दोनों बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। 1915 की बात है ये। इनके घर में क्या होता था कि जो भी इनकी कोई संतान होती थी उसका बहुत कम उम्र में देहांत हो जाता था। तो ये अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए बाबा से प्रार्थना करने के लिए
ये और इनकी जो पत्नी है वो एक नारियल लेकर बाबा के पास गए। अब जैसे ही उन्होंने नारियल बाबा के चरणों में रखा तो बाबा ने तुरंत उसे उठाकर उनकी गोदी में रख दिया, जो नाचनी जी है उनकी धर्मपत्नी जी के पास। किंतु ऐसा करते हुए बाबा की आंखों से आंसू झलक पड़े। अब नाचनी जी ने बाबा के पास बैठकर उनके चरण दबाए। बाबा जी ने भी नाचनी जी की पीठ थपथपाकर कहा, उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अल्लाह मालिक है। फिर नाचनी जी दंपति वापस चले गए। अब सन 1915 में तो उन्होंने नारियल बाबा को दक्षिणा के रूप में दिया था और बाबा ने फिर आशीर्वाद भी दिया था। तो सन 1918 में बाबा के समाधि लेने के बाद सन 1919 में नाचनी जी की पत्नी ने मूल नक्षत्र में एक बेटे को जन्म दिया जो शुभ लक्षण में नहीं था। बच्चे का नाम कालूराम रखा गया। उसके जन्म के 2 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया और उसका खुद का भी 8 वर्ष की अल्प आयु में देहांत हो गया। नारियल देते समय जो बाबा ने अपनी त्रिकाल बुद्धि द्वारा माँ बेटे की मृत्यु को भांप लिया था, इसलिए उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। अब कालूराम जो बच्चा था बचपन से ही बहुत ही तीव्र बुद्धि का था। उसे आध्यात्मिक कर्मों में लीन होते देखा। सभी लोग देखते थे कि आध्यात्मिक कर्मों में बहुत लीन रहता था वो बच्चा। उसे मंत्रों का बहुत ज्ञान था। उसने छोटी सी उम्र में ही हरे राम मंत्र का 1000 बार लिखा था और उसका उच्चारण भी किया था। उसकी बातों से सभी लोग प्रभावित होते थे। उनके पड़ोसी इस लड़के को कृष्ण लीला के विषय में ज्ञान इतना उत्तम है, उनके पड़ोसी ने बताया कि इनका जो लड़का था वो कृष्ण लीला के विषय में बहुत ज्ञान उसका उत्तम था, मानो कि वह कृष्ण जी के पास से ही स्वयं द्वापर युग में भगवान कृष्ण जी के साथ कोई ग्वाल बाल रहा होगा। अब कालूराम ने भी कहा, कृष्णा मुझे बहुत चिढ़ाता था। मैंने भी हरि की टांग पकड़कर चुटकी काटी थी। जब मैंने ऊपर देखा तो कृष्ण ने मेरे ऊपर दही उड़ेल दिया। तो वो उनके पड़ोसी श्री हेगड़े जी जब हरि विजय जैसी धार्मिक कृति का पाठ करते तो कालूराम उस पुस्तक में आगे आने वाली कथाओं के विषय में पहले ही बता देता था। वह अक्सर समाधि में चला जाता था। वो इतना मेडिटेशन करता था कि वो समाधि की उच्च अवस्था में चला जाता था। एक पुस्तक में उसने ओम शब्द को काटकर दीवार पर चिपका लिया था। एक बार कालूराम ने अपने पिता से HMV हिज मास्टर्स वॉइस के ग्रामोफोन रिकॉर्ड में बने एक कुत्ते की तस्वीर की और इशारा करके पूछा, पिताजी ये क्या है? तो उसके पिताजी बोले, यह तो एक ग्रामोफोन कंपनी का विज्ञापन है। तो कालूराम बोला, नहीं, ये तो कृष्ण भगवान का एक खास संदेश है। तो पिताजी चौंक गए। उन्होंने बोला कि क्या संदेश है? कालू बोला, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में कुत्ता कुछ सुन रहा है। क्या सुन रहा है? तो पिताजी बोले, ये रिकॉर्ड से बजने वाला संगीत सुन रहा है। तो कालू बोला, नहीं, वह एकाग्रता से अपने गुरु की आवाज़ सुन रहा है। हमें भी इस प्रकार एकाग्र भाव व श्रद्धा से अपने गुरु साईं बाबा के श्रीमुख से निकलने वाले वचनों को सुनना चाहिए। तब पिताजी हैरान हो गए और वो बोले, क्या तुमने बाबा की आवाज़ सुनी है? तुम्हारा जन्म तो उनके समाधि लेने के बाद ही हुआ था। तो कालू बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब क्या हुआ कि एक बार कालू बहुत बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार हो गया। तो जब उसका अंत समय निकट आया तो उसने अपने पिता को पास बुलाकर कहा कि पिताजी, मुझे ज्ञानेश्वरी का 13वां सर्ग पढ़कर सुनाने को कहा। दुखी पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। तब कालूराम ने उन्हें प्रसन्न रहने के लिए कहा और बोला, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे 13वां सर्ग जोर से पढ़कर सुनाइए। आज मैं जा रहा हूँ
तो इस प्रकार कार्तिक एकादशी के दिन बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। एक बार नाचने जी ने बाबा से अनुग्रह किया कि बाबा मैं कौन से मंत्र का जाप करूं। नाचने जी इस उम्मीद में थे कि बाबा उन्हें कोई मंत्र देंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि कोपर गांव से 20 मील की दूरी पर स्थित देवपुर गांव जाकर अपने पूर्वजों के द्वारा पूजे जाने वाले पत्थरों की पूजा करो। अब नाचने जी देवपुर और वहां पूजे जाने वाले पत्थरों से बिल्कुल बेखबर थे। घर आकर जब उन्होंने अपने पिताजी से इस विषय में पूछा, तब पिताजी ने परिवार में चल रहे रीति रिवाजों के विषय में बताते हुए कहा कि परिवार में किसी उपदेश या अनुग्रह की प्राप्ति के लिए परिवार के सदस्य देवपुर में जाकर अपने पुरखों द्वारा पूजे जाने वाले पत्थरों की पूजा करते हैं। वह परिवार के गुरुजनों से प्रार्थना कर उपदेश प्राप्त करते हैं। तब बाबा ने बड़ी निपुणता से अपने पूर्व ज्ञान के कारण नाचने जी की इच्छा पूर्ण कर दी। एक बार नाचने जी सन 1916 में बाबा ने नाचने जी को पानी में नदी में डूबने से बचाया। एक रात को जब वे अपने घर पहुंचने के लिए एक छोटी नदी पार करनी पड़ती थी उनको, तो बड़ी नाव न होने के कारण वे एक शिकारा नाव डोंगी में सवार हो गए, जिसे एक बालक पैडल मारकर चला रहा था। बीच नदी में जब भारी भरकम नाचने अपने जगह से हिले तो नाव एक तरफ झुक गई और नाचने जी नदी में गिर गए। उसी पर नाचने जी ने बाबा का ध्यान किया। बालक एक कुशल तैराक था। उसने तुरंत नाचने जी को निकट जा रहे बड़े जहाज से बंधी मोटी रस्सी पकड़ने का इशारा किया। अब नाचने जी ने तुरंत रस्सी को कसकर पकड़ लिया। बालक ने जहाज के यात्रियों से समय पर मदद मांगने और नाचने जी को डूबने से बचा लिया। बाबा ने उनकी वहाँ पर भी रक्षा करी। नाचने जी के 3 विवाह हुए। बड़ा परिवार होने के कारण वो किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाते थे, किंतु बाबा की कृपा से वह अपनी परेशानी से जल्द ही उनकी परेशानी हल हो जाया करती थी। बाबा में इस विश्वास होने के कारण वह सुखी जीवन जी पाए और अंत में उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। बाबा का स्नेह उन पर और उनके परिवार पर हमेशा बना रहा, क्योंकि उनकी बाबा पर अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। इसलिए हम सबको भी बाबा पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिए, जिससे बाबा कोई भी हो, कोई भी एक प्राणी घर में बाबा की पूजा करता है या बाबा का स्मरण भी करता है तो बाबा उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। तो इसलिए आप भी बाबा पर अपना पूर्ण विश्वास सदा बनाकर रखें और बाबा आपको भी खूब आशीर्वाद देंगे। ओम साई राम। बाबा सबका कल्याण करना। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।